क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 AP exercise 5.3 question 7 find the sum of first 22 terms. Find the sum of first 22 terms of an AP in which D equal to 7 and 22nd term is 149. क्वेश्चन में कहा है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी n की वैल्यू दे दी है आपको 22 टर्म्स. सॉल्यूशन n इक्वल टू 22, d इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म, 22nd मतलब A22 इक्वल टू 149. आपको S22 निकालना है. Sn के आपके पास दो फॉर्मूले हैं. एक में तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस में l, और दूसरे फॉर्मूले में Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d. सोचो अगर आपको पहला फार्मूला लगाना है Sn, तो n की वैल्यू तो तुम्हें पता है, टिक लगा लो. a फर्स्ट टर्म नहीं मालूम, l लास्ट टर्म यानी an ये तुम्हें पता है एक वैल्यू. इसमें n मालूम है, a इसमें भी नहीं पता, d तुम्हें पता है, n भी पता है, a नहीं मालूम है. तो कोई भी फार्मूला लगाने के लिए तुम्हें a की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है. तो Sn के लिए पहले a की वैल्यू के लिए हिंट क्या दी है, an का फॉर्मूला जो दिया है उसी की हिंट दी है. an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1d. तो an की वैल्यू क्या है, 149. a की वैल्यू मालूम ही नहीं, n 22 -1, और d की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में 22. n है, d नीचे क्या है 7 है. सॉल्व कर देंगे. 149 इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7. 149 इक्वल टू a प्लस 147. और अब ये जो 147 है ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा. 149 माइनस 147 इक्वल टू a, देयरफॉर a इक्वल टू 2. अब a की वैल्यू 2 आ गई. अब इनमें से दोनों फॉर्मूले लगा के आंसर निकाल सकते हो. तो छोटा कौन सा है, ये लगाओ ताकि कम कैलकुलेशन करनी पड़े. नाउ Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l. Sn यानी S22 इक्वल टू n यानी 22/2. a यानी फर्स्ट टर्म कितनी आई थी 2 प्लस l लास्ट टर्म यानी an 149. सोल्व कर लेते हैं. 22/2 मल्टीप्लाई से प्लस करेंगे तो 151. 2 से कैंसिल 11, तो आंसर आया 11 मल्टीप्लाई 151. 11 में जब 1661 आपका आंसर है. क्लियर है. क्वेश्चन 8. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स. Find the sum of first 51 terms. Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. 14 and 18 respectively. क्वेश्चन समझो. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स. ये आपको सॉल्यूशन में S51 निकालना है.
तो एस एन के वही जो फॉर्मूले जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सेकंड टर्म दे दिया है, A2 की वैल्यू दी है 2 और A3 की वैल्यू दी है आपको 3। तो A2 का मतलब 2 है, तो इसका मतलब A2 का क्या फॉर्मूला है, A प्लस 2 माइनस 1D इक्वल टू 2। इसका मतलब A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड A3 इक्वल टू 3, तो A प्लस 3 माइनस 1D इक्वल टू 3, यानी A प्लस 2D इक्वल टू 3। ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो A प्लस 2D इक्वल टू 3, A प्लस D इक्वल टू 2, माइनस 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 कैंसिल, 2D माइनस D, D 3 माइनस 2 1, पुट D इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ये 1 है, तो A प्लस D की जगह 1 इक्वल टू 2, A इक्वल टू 2 माइनस 1, A इक्वल टू 1। तो A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। चाहिए आपको किसकी वैल्यू है, S51, तो S51 इक्वल टू n/2, n यानी 51, जो भी चाहिए वही है, 51/2, 2A प्लस 2 इंटू A यानी 1, प्लस n माइनस 1, n यानी 51, माइनस 1 इंटू D, D की वैल्यू है 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखना, 51/2, 2 बन जा 2, प्लस 51 माइनस 1 50, तो 51/2 मल्टीप्लाई 52, 2 से कैंसिल, 2 जा 4, 1 और 2 6 जा 12, यानी 51 मल्टीप्लाई 26। 51 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे, रफ में मल्टीप्लाई कर लो, वन 10506, ये आपका आंसर आ गया है। ये आंसर आ रहा है आपका 1326। If the sum of first 7 term of an AP, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17th term is 289, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms. Find the sum of first n terms. Solution. Sum of first 7 terms of an AP given है, यानी S7 is 49 and और क्या गिवन है, 17th term and that of 17 terms is 289. Find the sum of n terms. Sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17th term, यहां ध्यान से समझो, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। वो एक ही साथ कह रहा है, अगर 7 टर्म्स का सम 49 है और 17 का 289 है, यानी 17 टर्म्स का सम S17 दे रखा है 289,
कई बच्चे इसे 17th टर्म समझ लेते हैं। अगर यह TH होता तो 17th टर्म होता है। इससे ऊपर जितने भी क्वेश्चन है आप देखोगे उसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 8th टर्म, तो उसमें TH लगता है, STTH इस तरह से। तो 17 टर्म्स का सम 289 है, तो S17 है। A17 करने की गलती इसे मत करना। S7 का क्या फॉर्मूला है? SN का फॉर्मूला जो था कार्तिक को ऐड कर लो। SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम दोनों तरफ लगाएंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो जब फर्स्ट में लगाएंगे तो n7 है इसमें, तो 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d इक्वल टू 49। और जब यही फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1d इक्वल टू 289। ये हमारे पास दो इक्वेशन आई है जो उन्होंने गिवन था। अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई इस पूरे से, तो उधर जाएगा डिवाइड और 2 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7 माइनस 1 6d इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 7। ये 2 उधर मल्टीप्लाई और 7 डिवाइड, 7 1 जा 7 7 जा, तो ये हो जाता है 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखना 2a प्लस 17 माइनस 1 16d इक्वल टू 289 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 17। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 से इसे डिवाइड कर दो, 17 1 जा 17, 1 1 11 और 9 19, 17 7 जा 119, 17 2 जा 32। आप यहां से भी 2 कॉमन लेके इधर कट कर सकते हो, यहां से भी 2 कॉमन लेके उधर कर सकते हो चाहो तो। अदरवाइज यही फर्स्ट इक्वेशन और ये इक्वेशन सेकंड है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो ये क्या लिखी है 2a प्लस 16d इक्वल टू 32। ये क्या लिखा है 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। माइनस कर लेंगे, 2a से 2a कैंसिल, 16d माइनस 6d 10d, 32 माइनस 14, 12 माइनस 4 8 और ये 18। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 डिवाइड बाय 10 यानी 1.8। आपको क्या फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, तो उसके लिए a और चाहिए। तो पुट d इक्वल टू 1.8 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस 6d की जगह 1.8 इक्वल टू 14। तो 2a प्लस में 9 इक्वल टू 14, 18 6 या 91 के बाद पॉइंट तो 9 आ जाएगा। 2a इक्वल टू 14 माइनस 9, 2a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 2, a इक्वल टू 2.5। तो ये a की वैल्यू और ये d की। हमें फाइंड आउट क्या करना है sn की वैल्यू। तो sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n की जगह n ही लेंगे तो n/2 2a, a की जगह आप 2.5 लोगे, प्लस n माइनस 1 और d की जगह 1.8। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, यही आपका आंसर है n/2 2.5 इंटू 2 5 प्लस 1.8n माइनस 1.8। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हो जाएगा n/2 5 माइनस 1.8 3.2 प्लस 1.8n। यहाँ से 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा n, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 1.6 प्लस 0.9n और अपॉन 2 से 2 कैंसिल। या तो कंप्लीट सिंप्लीफाई कर लो 1.6n प्लस 0.9n स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाता है। Show that a1 a2 an, show that a1 a2 an form an AP where an is defined as, where an is defined as below। इसने कहा है कि an का इनका खुद का फॉर्मूला है an इक्वल टू 3 प्लस 4n।
तो आपको A1 फर्स्ट टर्म निकालनी है A1, तो n की जगह 1, 3 + 4 × 1 यानी हो जाएगा 3 + 4 यानी ये होगी 7। फिर आपको A2 निकालनी है, तो 3 + 4 और n की जगह 2, तो 3 + 4 2 = 8 और ये 11। फिर आपको A3 निकालनी है, 3 + 4 × 3 यानी 3 + 12 और ये 15। अब आपको चेक करना है कि AP बनी या नहीं बनी है, तो उसके लिए क्या करोगे, A2 - A1 करोगे यानी 11 - 7 और आपका आंसर आ गया 4। और क्या करोगे, A3 - A2 करोगे, A3 - A2, 15 - 11 ये भी 4 आ गया। हेयर A2 - A1 = A3 - A2, therefore given sequence is in AP। गिवन सीक्वेंस इज इन AP में ही है। क्वेश्चन दोबारा समझो, ये कह रहा है कि अगर AN हम ये मान लें और n की वैल्यू चेंज करके टर्म्स निकालते रहें, तो बताओ कि वो एक AP बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो हमने फर्स्ट को देखा तो बना रहा है, सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में उसने AN का फॉर्मूला दे दिया,9 - 5n, तो A1 = 9 - 5 × 1 यानी 9 - 5 4। A2 = 9 - 5 × 2 9 - 10 -1। A3 = 9 - 5 × 3 9 - 15 -6। फिर A2 - A1 निकालना है यानी -1 - 4 आ गया -5। फिर निकालना है आपको A3 - A2, तो -6 -1 यानी -6 + 1 यानी ये भी -5। दोनों सेम आंसर आए, तो हम लिखेंगे A2, therefore A2 - A1 = A3 - A2, therefore given sequence is in AP। ये भी आपका AP में है, तो सेकंड वाला भी हमारा प्रूव हो जाए। 10th क्वेश्चन में लास्ट में कहा है, देखना लास्ट पार्ट, लास्ट में आपको कहा है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। दोनों केसों में 15th टर्म फाइंड आउट करो, यानी इसमें भी S15 चाहिए। तो 15th टर्म के लिए क्या है, 15/2 2A यानी फर्स्ट टर्म 7 प्लस n - 1 यानी 15 - 1 D ये जो माइनस करके आया था ना, यही D है इंटू 4। तो सॉल्व करेंगे, 15 / 2 2 × 7 14 प्लस 15 - 1 14 × 4। सिंप्लीफाई कर दे, 15/2 × 70 कैंसिल 35 5 to 5। नेक्स्ट ये ऐसे ही सेकंड में भी आपको निकालना है S15। तो S15 के लिए सेम, यहाँ पे भी सेम फार्मूला n/2 यानी 15/2 2A यानी फर्स्ट टर्म A1 की क्या वैल्यू आई है यहाँ पे 4। फर्स्ट में A1 की क्या वैल्यू आई थी, फर्स्ट में A1 की वैल्यू आई थी 7, तो सेकंड में A1 की वैल्यू आई है 4। तो आप पुट कर दो 2A 2 × 4 प्लस n माइनस यानी 15 - D, ये जो A2 - A1 A3 - A1 ये जो वैल्यू है ना, ये है D, तो ये हो जाएगा -5। सिंप्लीफाई करेंगे, 15/2 4 2 = 8 माइनस 15 - 1 14 14 5 = 70 प्लस माइनस, तो हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई 8 - 70, एक्चुअली 70 - 8 62, आगे माइनस लग जाएगा -62, 2 से कैंसिल 31, तो 15 मल्टीप्लाई -31, 15 1 = 15 5 1 15 से 45 और ये 46 -465 आंसर आ गया। क्लियर है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज Sn दे दिया 4n - n², व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपसे A1 पूछी है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, आपसे S2 पूछा हुआ है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, फिर A2 पूछा है।
सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड टर्म। A3 पूछा हुआ है, S10 पूछा हुआ है, और फाइंड थर्ड एंड 10th एंड द nth टर्म, और nth टर्म पूछी हुई है। ये S नहीं, सिर्फ 10th A10 पूछा हुआ है और AN आपसे पूछा हुआ है। और जब ये दोनों लिखे हैं तो इनसे पहले लिखा सिमिलरली, इसका मीनिंग समझाएंगे, ध्यान से देखना। Sn तो S1 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, S1 इक्वल टू 4 माइनस 1, S1 इक्वल टू 3। एक्चुअली S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही होगी, फर्स्ट टर्म। देयरफॉर S1 इक्वल टू A1, हैंस A1 की वैल्यू आ गई आपके पास 3, सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म यानी 3, A1 आ गई 3। फिर आपसे पूछ लिया S2, तो S2 इसमें फार्मूला लगा दो, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो S2 इक्वल टू 4 टू 8 माइनस 4, S2 इक्वल टू 4। S2 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म यानी A1 प्लस A2 इक्वल टू S2। 4 A1 की क्या वैल्यू आई थी, 3 प्लस A2 इक्वल टू 4, तो A2 इक्वल टू 4 माइनस 3, तो A2 इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी 1। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, देखना ध्यान से। S2 में से अगर आप सीधा S1 माइनस कर दो तो A2 आ जाएगी। S2 माइनस S1 इक्वल टू A2। S2 की वैल्यू क्या आई है 4, माइनस S1 की वैल्यू क्या आई थी 3, इक्वल टू A2 यानी 1 इक्वल टू A2। ठीक है, तो आपको यहां से एक फार्मूला मिला AN का फार्मूला, AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। यानी कोई भी टर्म अगर आपको निकालनी है तो उतनी टर्म का सम और उसमें से उससे पहले वाली टर्म का सम माइनस कर दो। अब A3 ऐसे ही निकालो, तो A3 के लिए क्या करोगे, A3 इक्वल टू S3 माइनस S2। तो S3 का फॉर्मूला, S3 कहां से आएगा, S3 तो यहां से आ जाएगा जो इसने फॉर्मूला दिया इससे। तो S3 निकाल लेंगे पहले हम, A3 इक्वल टू S3, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, SN के फॉर्मूले में 3 लिख दिया, माइनस S2 की वैल्यू तो 4 आई थी, दोबारा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 4 3 जा 12 माइनस 9 माइनस 4, 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा 3 माइनस 4, यानी A3 इक्वल टू माइनस 1, A3 की वैल्यू आ गई। कह रहा है इसी तरह से मतलब इस तरह से, इसी तरह से A10 निकालो और AN निकालो। तो इसी तरह से A10 क्या हो जाएगा, S10 माइनस S9, तो S10 क्या हो जाएगा, S10 यहाँ पे N की जगह 10 लगा दो, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, माइनस S9 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, तो ये S10 आ जाएगा। 40 माइनस 100 माइनस 36 माइनस 81, इसे सिंप्लीफाई कर लो, माइनस 60 माइनस 5, 11 माइनस 6 5 7 3 4, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 105 आपका आंसर है। और कह रहा है इसी तरह से AN, तो AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, SN यानी जो फार्मूला दिया 4n माइनस n स्क्वायर, और SN माइनस 1 यानी फार्मूले में n की जगह n माइनस लिख दो, 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करोगे, इस पूरे को करोगे तो AN आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर, इधर 4n माइनस 4 माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 प्लस 2n, 4n माइनस n स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में 4n प्लस 2n 6n, और माइनस n स्क्वायर, 6n माइनस n स्क्वायर, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको इनसे मल्टीप्लाई, पहले फर्स्ट को इन सबसे मल्टीप्लाई यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो 4 को इन सबसे 24n स्क्वायर माइनस 4n क्यूब, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, माइनस 5 4 जा 20n, फिर माइनस n स्क्वायर को इनसे
6n³ प्लस n4 और माइनस माइनस प्लस 5n²। सिंप्लीफाई, सबसे पहले 4 वाला n⁴ ये कैंसिल हो गया, फिर 3 वाला ये भी 3 और ये भी 3 माइनस 10n⁵, तो ये गायब और ये गायब, फिर स्क्वायर 24n² प्लस 5 प्लस में 29n², ये और ये बचा कौन सा -20n, ये an का फॉर्मूला है। बड़ा मुश्किल फॉर्मूला है, इसमें भी कहीं गलती तो नहीं हो रही है भाई, ध्यान से देखना।